चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 12 का पहला चैप्टर। ठीक है ना, क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है वो पार्टनरशिप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो पार्टनरशिप आने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कहाँ पीछे जाएंगे? 11th में। 11th में हम लोग जिस बिजनेस के बारे में पढ़े, एक बिजनेस के बारे में पढ़े, हम लोग डिस्कस किए 11th में। तो वो कौन सा बिजनेस था? तो 11th में हम लोग सिंगल पार्टनर, सिंगल पर्सन के बारे में डिस्कस किए कि एक आदमी अगर नॉर्मली अगर वो बिजनेस चलाता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। 11 का जितना भी चैप्टर्स था, चाहे वो कैश बुक हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, सारा का सारा जो है वो किससे है? सिंगल पर्सन से रिलेटेड था। ठीक है ना। तो सर दिक्कत क्या था? ठीक है, उसमें दिक्कत क्या था? दिक्कत बताने से पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस कितना टाइप का होता है। ठीक है ना। तो बिजनेस देखोगे बाबू 3 4 5 टाइप का देखने को मिलेगा ज्यादातर। पहला जो बिजनेस देखने को मिलेगा वो पहला एक सिंगल आदमी स्टार्ट किया होगा। ठीक है, बिजनेस जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं, बोलते हैं। पहला जो हम लोग 11th में जो पढ़े वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़े। दूसरा जो बिजनेस होता है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया कि दो पर्सन मिल करके कैपिटल लगा करके और बिजनेस को रन कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा बिजनेस है, इसमें दो तरीका से हम लोग काम कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। एक लॉन्ग रन होता है, एक शॉर्ट रन होता है पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तीसरा जो बिजनेस होता है वो है तुम्हारा क्या? कंपनी। आप कंपनी बिल्ड किए और उसमें आप क्या लगाए? कैपिटल लगा करके अपना रन कर रहे हैं। आप रहो चाहे नहीं रहो, आपका कंपनी रेगुलर फॉर्म में वो चलते रहेगा। ठीक है, तीसरा जो है वो बिजनेस नहीं बोलेंगे, लेकिन बिजनेस का मॉडल है एक टाइप का। ठीक है ना, बिजनेस का मॉडल ही है, लेकिन बिजनेस का बिजनेस उसको नहीं बोलेंगे। उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे पहला चीज हो गया स्कूल्स, क्लब, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, इंस्टीट्यूशंस, ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स, ये सब सारा क्या आता है? तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ये सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन एक टाइप का ये क्या है? बिजनेस मॉडल है। और एक बिजनेस अभी और चला हुआ है जिसको हम लोग एड टेक बोलते हैं, है ना, जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा हुआ, वो भी बिजनेस अभी आगे चल गया। तो इतना टाइप का बिजनेस हम लोग देखने जाने, इतना बिजनेस होता है हम लोग को। तो आज जो जिस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पार्टनर क्या होता है और शिप क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब क्या, पार्टनर का मतलब क्या, डिस्कस करेंगे। तो पार्टनर का मतलब ये होता है कि दो पर्सन, ठीक है, दो पर्सन जो है वो एक दूसरे के साथ में क्या है? रिलेशनशिप में है। ठीक है, रिलेशनशिप में है। किस टाइप का रिलेशनशिप है? माँ बाप बेटा, माँ बेटा, बेटी बेटी और माँ, ठीक है ना, दोस्त भाई बहन, इस तरीका से। ठीक है, दोस्त हो गया, उसके साथ में ये अननोन पर्सन के साथ में अगर किसी टाइप का मेरा रिलेशन है तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? वो मेरा पार्टनर। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों बंदा जो है साथ में मिल कर करके किसी वर्क को करता है, किसी काम को कर रहा है ना, मिल के दोनों साथ में अगर काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है किस मोटिव से? क्योंकि प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाना है तो हमको क्या करना होगा? बिजनेस चलाना होगा। ठीक है, तो किसी टाइप का वो अगर कर रहा है बिजनेस या वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? पार्टनर। और ये क्या हो गया आपका? शिप। ठीक है, क्या बोले? दो पर्सन मिल करके किसी वर्क को, है ना, किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है या कमेंसमेंट कर रहा है, चालू किया है फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। ठीक है, इधर तो समझ में आया। तो सर ये पार्टनरशिप आया कैसे? पार्टनरशिप आया बाबू सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोले? जो सिंगल पर्सन था, एक आदमी जो पैसा, एक आदमी जो है बिजनेस जो चालू किया हुआ था,
एक आदमी जो बिजनेस चालू करके रखा हुआ था, उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। कैसे प्रॉफिट नहीं दिख रहा था? देखिए, हम लोग पढ़े हुए बीएसटी में भी कि सिंगल जो पार्टनर होता है, सिंगल पर्सन जो होता है ना, उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट और पूरा का पूरा लॉस खुद को ही झेलना पड़ता है उसको, मतलब अकेले आदमी को झेलना पड़ता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वही रखेगा, अगर लॉस हुआ तो वही झेलेगा। तो पहला दिक्कत ये आ गया। और उसको उसको चलाने के लिए किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं, हम आराम से कभी भी कहीं पे भी हम अपना एक एक मतलब सिंगल पर्सन अपना बिजनेस को रनिंग कर सकता है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप से बिजनेस करते हैं तो हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। हमको उसमें एक इंडिया में कानून बनाया गया, मतलब एक लॉ बनाया गया। उस लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट का मतलब क्या हो गया? कानून। अब पार्टनरशिप का मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल दिए? पार्टनरशिप बोल दिए। और वो क्या कर रहा हो? किसी टाइप का वर्क कर रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल थोड़ा सा समझते हैं कि अगर ये पर्सन, ये दोनों आदमी जो है, इसमें कोई भी हो सकता है। इसमें हम नाम ले लिए, जैसे यहाँ पे नाम ले लिए हम, क्या, ए और बी। पार्टनर्स का नाम ले लिए, कुछ भी नाम हो सकता है, आगे आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों मिल करके किसी टाइप का बिजनेस को रन करना चाह रहा है। तो अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो पहले ये देखना है उसको कि ये बिजनेस को हमको कितने दिन तक चलाना है। अगर वो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलाएगा तो साथ साथ में उसको पेपर वर्क बहुत सारा करना पड़ेगा। पेपर वर्क इन द सेंस, मतलब आपको बिजनेस में जितना भी डॉक्यूमेंट होगा आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हैं तो। अगर कुछ टर्म के लिए चलाते हैं, मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लिए चलाते हैं, या 15 दिन 20 दिन के लिए चलाते हैं, और पार्टनरशिप में रह करके चलाते हैं, तो उसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं होता। जैसे सीजनल जो बिजनेस होता है, हम लोग देखे सीजनल बिजनेस में, है ना। जैसे अभी आम का बिजनेस आने वाला है ना। अभी गर्मी का सीजन आने वाला, तो देखिएगा बहुत जगह जगह पे क्या देखने को मिलेगा? कोल्ड ड्रिंक देखने को मिलेगा, है ना। ठेला वाला भी देखने को मिलेगा, वैन वाला जो आता है कोल्ड ड्रिंक लेकर, वो भी देखने को मिलेगा। तो सब सिंगल पर्सन का नहीं होता एक्चुअली में, वो उसमें 2-3 आदमी पैसा लगाया हुआ रहता है, ठीक है। तो सीजनल बिजनेस हो गया, उसमें ज्यादा हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमको बिजनेस लॉन्ग टर्म लेकर के जाना होगा तो हमको डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये पर्सन किसी टाइप का बिजनेस को रन कर रहा है तो वो क्या करेगा? लॉन्ग टर्म का प्रोसेस को लेगा। कोई भी बिजनेस अगर हम 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए पैसा लगाए हुए हैं, तो 2-4-5 दिन के लिए लगाने के लिए नहीं खरीदे बिजनेस को, उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए किया था, ठीक है ना। तो अगर हम उसको लॉन्ग टर्म चलाना है बिजनेस को, तो हमको क्या करना होगा? पूरा का पूरा जितना भी लॉ के अकॉर्डिंग उस बिजनेस का जितना भी सेक्शंस होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको हमको तैयार करके रखना पड़ेगा। और सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है या कानून है, वो हमको क्या बताता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना होगा। अगर आप किससे स्टार्ट करते हैं? पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहला इस कानून को फॉलो करना होगा, नहीं तो आपका दुकान पे, आपका फार्म पे क्या हो जाएगा? ताला लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अगर हमको पार्टनरशिप से स्टार्ट करना होगा तो कौन सा एक्ट को फॉलो करना होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और स्टार्ट कैसे होगा? तो उसमें सेक्शन बना हुआ है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन में बताया क्या कि आप इस चीज को फॉलो कर करके इस लॉ को क्या कर सकते हैं? फायदा ले सकते हैं। सेक्शन का मतलब ये होता है, क्या होता है कि इस रूल को आप, मतलब उसमें रूल्स लिखा हुआ है, तो इस रूल को आप फॉलो कर करके पार्टनरशिप को आप क्या कर सकते हैं? या इस लॉ को फायदा ले सकते हैं। आप पे कोई एलिगेशंस नहीं लगाएंगे। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे एलिगेशंस लग जाएगा और आपका फॉर्म बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शंस लिखा हुआ, देखिए सेक्शन नंबर कितना? 4। कितना से स्टार्ट होगा? सेक्शन नंबर 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और सेक्शन नंबर क्या? 4 के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, देखिए। अच्छा, मान लीजिए ये दोनों आदमी जो है बिजनेस कर रहा होगा, तो सबसे पहले डिसाइड किया होगा ना कि हमको कितना कैपिटल लगाना है, कहाँ पे खोलेंगे, बिजनेस किस टाइप का बिजनेस होगा, लीगल बिजनेस होगा कि इलीगल बिजनेस होगा, है ना। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तुम कितना कैपिटल लगाएगा, हम कितना कैपिटल लगाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
डिस्कस करेंगे ना। डिस्कस करने के साथ साथ में तो जैसे ही डिस्कस होगा ये दोनों साथ साथ में क्या बनाएगा बाबू, एक एग्रीमेंट बनाएगा। एक क्या बनाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है, डिड। ध्यान रखिएगा, डिड बोला जाता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो है वो दो टाइप का एग्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो एग्रीमेंट में लिखा क्या रहता है सर, एग्रीमेंट पे लिखा हुआ रहेगा कि आप जो भी बिजनेस में अगर 1 रुपया में लगा रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ रहेगा। सर डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि इन केस अगर सामने वाला पर्सन, सामने वाला पार्टनर आपके साथ में किसी टाइप का डिस्प्यूट करता है, तोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है और या आपको हटाने का कोशिश करता है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं कोर्ट पे चढ़ करके एज ए एविडेंस के तौर पर। तो इसलिए आपको एग्रीमेंट करना चाहिए। तो एग्रीमेंट दो टाइप का, एक हो गया रिटन एग्रीमेंट, एक हो गया ओरल एग्रीमेंट, ये करेगा। ठीक है, तो ये दोनों सबसे पहले क्या डिसाइड करेगा कि चलो भाई कितना कितना कैपिटल लगाना है वो डिसाइड कर लिए और हम लोग एक एग्रीमेंट बना लेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, इतना तो समझ में आया। ठीक है, तो अब इसी चीज को जो हम बताए हैं इसी चीज को यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या बता रहा है मीनिंग में, पार्टनरशिप क्या है बाबू, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप बिटवीन है, किसके बीच में, पर्सन के बीच में। वो क्या करेगा, हु हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है ना, वो एग्री करेगा क्या करने के लिए, शेयर द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस में उसको क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए क्या करेगा, एग्रीमेंट बनाएगा। क्लियर है, कहां पे एग्रीमेंट बनेगा, किस चीज के लिए एग्रीमेंट बनेगा, ऑफ अ बिजनेस कैरिड। बिजनेस कैरिड का मतलब क्या हो गया, बिजनेस जो चलाएंगे उसके लिए हम लोग को एग्रीमेंट बनाना होगा। एग्रीमेंट में ये भी लिखेंगे कि हमको शेयर कितना बांटा मिले। ठीक है, उसके बाद ऑन बाय ऑल, सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन को लेते हुए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो दोनों पार्टनर साथ साथ मिलकर के बिजनेस को रन करेगा या तो कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को पूरा का पूरा रन करेगा। क्वेश्चन आएगा सर अगर एक पार्टनर रन करता है तो सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, नहीं बाबू, एक्चुअली में वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन, एक पर्सन कैपिटल लगा करके रखा है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, सामने वाला को दे दिया भाई तुम काम करो। ठीक है ना, लेकिन एग्रीमेंट तो दोनों के साथ में हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो इसमें मीनिंग जो लिखा हुआ है, मीनिंग में कुछ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है। पहला चीज है पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन। ठीक है, क्या है पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री। वो क्या करेगा, एग्री करेगा, किस लिए एग्री करेगा, शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने के लिए। ठीक है, कहां पे प्रॉफिट बांटेगा, बिजनेस कैरिड, बिजनेस को चलाने के लिए, सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन पे या किसी एक ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशन पे, दोनों पार्टनर मिलकर चलाएगा या कोई एक पार्टनर मिलकर चलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्या बोल दिए, बिजनेस समझ में आया, मीनिंग, मीनिंग अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या बोला है, सेपरेट बिजनेस एंटिटीज होता है। ठीक है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब सिंगल फार्म की तरह, सिंगल पर्सन की तरह इस बिजनेस को ट्रीट नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से क्या बना हुआ है, एक्ट जब बना हुआ है तो अकाउंट भी अलग टाइप का बना होगा। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है, सेपरेट बिजनेस एंटिटीज फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ। क्लियर हो गया, नेचर समझ में आ गया, नेचर ऑफ पार्टनरशिप समझ में आया। चलिए अब आते हैं बाबू, क्या समझना है, फीचर्स। तो फीचर्स क्या समझना है, सबसे पहला टू और मोर। अगर हमको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना हो तो मिनिमम कितना पर्सन चाहिए होगा, बताइए, कम से कम दो, मैक्सिमम नहीं पता, मैक्सिमम कहीं लिखा ही नहीं है। सबसे पहला पहला बात यही है, पार्टनरशिप एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितना, सिर्फ टू और मोर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टू, दो तो स्टार्ट तो करेंगे सर, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम हम लोग जब एक किसमें पढ़ेंगे, पार्टनर सॉरी कंपनी एक्ट जब पढ़ेंगे उसमें कम से कम मैक्सिमम बताया गया है कि 50% के साथ में आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं,
बिजनेस मैक्सिमम जा सकता है, मतलब एक बिजनेस में 50 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम कितना हो सकता है? 2, क्योंकि 2 आदमी तो चाहिए ही चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना। और मैक्सिमम कितना जाएगा? 50 आदमी जाएगा। ठीक है, तो ये कहां लिखा हुआ है सर? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनी एक्ट 2013 उसमें लिखा हुआ, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा तो आप ये बताइएगा क्लासेस में, सर पार्टनरशिप एक्ट में कहीं मेंशन नहीं किया, मैक्सिमम लिखा हुआ है, मिनिमम 2 और मोर पर्सन ही लिखा हुआ, मैक्सिमम कितना है ये डिस्कस कहीं नहीं किया गया। लेकिन आपको बताना है तो आप बताएंगे सर कि पार्टनर कंपनीज एक्ट में ये डिस्कस किया गया है कि पार्टनर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 50% होगा। क्लियर है? इतना दूर क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, यहाँ पे क्या बोल दिया, इसका मीनिंग देखिए। एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जितना भी पार्टनर्स है साथ साथ में क्या करेंगे? कॉम्पिटेंट कर, मतलब एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दोनों के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एक टाइप का एग्रीमेंट हो गया, जो भी काम करेंगे साथ में काम करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर, फीचर्स नंबर 2, एग्रीमेंट बनेगा। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट करने के सबसे फंडामेंटल पॉइंट क्या होता है? कि डॉक्यूमेंटेशन करेंगे भाई, पेपर वर्क करेंगे सबसे पहला। तो वही चीज है, क्या बोल दिया? द एग्रीमेंट बिकम अ बेसिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, क्या है? बेसिक पॉइंट है एग्रीमेंट करने का। बात कर लिए, सब चीज हो गया, अब क्या करेंगे? पेपर वर्क करेंगे। सबसे बेसिक पॉइंट है, जैसे ही पेपर वर्क होगा तब जाकर के हम बिजनेस को ओपन करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्लियर हो गया? जो एग्रीमेंट होगा वो कितना टाइप का होगा? 2 टाइप का, एक रिटन एग्रीमेंट होगा और एक क्या है? ओरल एग्रीमेंट। सर ओरल का मतलब मुंह से बोल दी, रिटर्न कहीं नहीं है, रिटर्न कहीं नहीं, सिर्फ हम लोग दोनों के बीच में बात हो गया है बस, लिख के कहीं नहीं दिए। आप बाद में क्लेम भी नहीं कर सकते, ना आप हम पे क्लेम कर सकते हैं ना हम आप पे क्लेम कर सकते हैं कि आप तो ये बोले थे, लेकिन लिखा कहाँ है दिखाओ। समझ में आया? ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट 2 टाइप का। तो सर ओरल एग्रीमेंट कब बनता है और रिटर्न एग्रीमेंट कब बनता है? तो सिंपल फॉर्म में है कि अगर हमको बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना है तो पेपर वर्क रखना होगा, अच्छे से पेपर वर्क टाइट रखना होगा। तो कौन सा एग्रीमेंट चलेगा? रिटर्न एग्रीमेंट चलेगा। अगर 2 4 5 दिन के लिए अगर बिजनेस चला रहे हैं, 20 दिन के लिए 1 महीने के लिए बिजनेस चला रहे हैं, तो उस टाइम में कैसा एग्रीमेंट चलेगा? ओरल एग्रीमेंट चलेगा, जिसका नाम दिए कौन सा बिजनेस? सीजनल बिजनेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब बताइए तीसरा पॉइंट, फीचर्स क्या बता रहा है? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब कानून के नजर में, है ना, लॉ के नजर में वो बिजनेस सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप शराब बेच रहे हैं पार्टनरशिप कर कर, वो नहीं कर सकते। ठीक है, इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते। कानून के नजर में क्या होना चाहिए? वो बिजनेस सही होना चाहिए। तो लीगल बिजनेस पहला चीज, कि पार्टनरशिप कर रहे हैं तो लीगल बिजनेस करना हो। क्लियर हो गया? तो देखिए क्या लिखा है, द बिजनेस फॉर विच रिलेशन पार्टनरशिप इज फॉर्म मस्ट बी लीगल, लीगल होना चाहिए। क्लियर? चलिए, 4th नंबर पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हो गया कि पार्टनर जो है ना, पार्टनर जो है अपने हिसाब से काम करेगा, मतलब कभी भी बिजनेस में वो क्या कर सकता है, मतलब अपना चेंजेस कर सकता है, लेकिन जब तक दोनों मिलकर के बात नहीं करेगा तब तक वो चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे 2 पार्टनर है तो एक पार्टनर को अच्छे से काम आता है कि हाँ का बाहर का काम करने के लिए आता है, तो उसको एक्सटर्नल के लिए उसको एक्सटर्नली सौंप देगा, तुम बाहर का काम देख लो। एक पार्टनर है जिसको इंटरनली काम अच्छे से आता है, मतलब बिजनेस के अंदर का पार्ट उसको अच्छे से आता है, उसको इंटरनल काम कर दिए, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? म्यूचुअल एजेंसी। मतलब वो दोनों मिल करके काम करेंगे, किसी एक पे नहीं थोपे। क्लियर हो गया? ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट क्या बोलता है बाबू? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मींस क्या हो गया कि जो भी पार्टनर, अगर मान लीजिए 2 पार्टनर था, कोई एक पार्टनर 5 लाख रुपए कैपिटल लगाया है और कोई दूसरा पर्सन ने 3 लाख रुपए कैपिटल लगाया है, तो बताइए किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए? जो पार्टनर 5 लाख रुपए लगाया है और एक पार्टनर 3 लाख रुपए लगाया है, तो किसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलना चाहिए? किसको?
5 लाख वाले को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल लगाया है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दिया होगा रिटर्न में कि हम लोग जो भी प्रॉफिट आएगा इक्वली बांटेंगे, तो क्लेम कर पाएंगे उस पर? नहीं ना, क्लेम कर पाएंगे। 5 लाख वाला भी बाद में क्लेम नहीं कर सकता कि हम 5 लाख रुपए कैपिटल लगाए हैं तो हमको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया गया है कि आप लोग क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा इक्वली बांटेंगे। लेकिन अगर रेशियो का बात है, तो रेशियो में बांटेंगे। रेशियो इन द सेंस कि हाँ, हम 5:3 का रेशियो बांटेंगे। तो 5:3 का मतलब जो ज्यादा दिया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसको कम मिला है, कम लगाया उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4th पॉइंट है, सॉरी 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में क्या बता रहा है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए बिजनेस में, ठीक है ना, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन आपके पास में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल नहीं है, तो आपका बिजनेस 10 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा। बता दीजिए, 10 दिन में आप बर्बाद हो जाइएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आपको बिजनेस को मैनेज करना और उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। क्लियर? ठीक है। 7 नंबर पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि आप अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराएं कि नहीं कराएं। कहां पे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम लोग पढ़े थे कहीं पे, पार्टनरशिप कहां, बीएसटी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़े थे, तो वहां पे ये रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप को ये डिपेंड करता है किसके बीच पे? पार्टनर से, कि पार्टनर चाहता है कि नहीं चाहता है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाना या नहीं करवाना। ठीक है, पार्टनर जब तक डिसाइड नहीं करेगा तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना, सिर्फ पार्टनरशिप का केस में। देखिए यहां पे लास्ट में क्या लिखा है? नॉट कंपल्सरी। क्या है ना, नॉट कंपल्सरी, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस को क्या करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए। लेकिन इफ, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इफ पार्टनर डिसाइडेड मे गेट द रजिस्टर्ड। अगर पार्टनर डिसाइड कर लिया तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सर फायदा या नुकसान बताइए। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, कंपलसरी नहीं है, तो ज्यादा दिन तक, जितना दिन तक एग्रीमेंट है उतना दिन तक हम लोग बिजनेस को चलाकर छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन अगर शार्प माइंडेड है जो पर्सन, जो है पार्टनर जो है, अगर शार्प माइंडेड है, अगर उसको अपने बिजनेस को आगे तक लेकर के जाना है, फ्यूचर में उसको और बड़ा करना है, तो उसको सबसे पहले क्या करवाना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फ्यूचर में बड़ा कैसे करेगा सर? पार्टनरशिप फार्म को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कंपनी में कन्वर्ट कर देगा, कंपनी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करवाना होगा? पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा फार्म। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो यहां तक कहीं डाउट है? फीचर्स में कहीं डाउट है? कहीं पर डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए बिजनेस अच्छे से समझ में आ रहा है। अब पार्टनर्स का राइट्स क्या बनता है? हक। ठीक है, तो बताओ, आप ही मान लीजिए कि कोई बिजनेस में आप पार्टनर है, तो आपका क्या राइट्स बनना चाहिए? आपसे हम पूछ रहे हैं कि आपका क्या राइट्स बनना चाहिए? आपका राइट्स क्या बनना चाहिए कि मेरे बिजनेस से कितना परचेज हुआ और कितना सेल हुआ, वो हम दिखाओ कहां हुआ है। ये आपका हक है, मतलब पूरा अकाउंट चेक करने का आपके पास में राइट्स है, क्योंकि आप पार्टनर है ना। ठीक है, उसके बाद आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं, ये गलत है, पार्टनर से डिस्कस करके उसको आउट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप पार्टनर है, आपका खुद का राइट्स बन। ठीक है, तो पहला राइट्स क्या दिखाया? देखिए, राइट्स टू इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब जांच पड़ताल करेंगे, किस चीज का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ सेम। जो भी अकाउंटिंग फॉर्म में अकाउंट चल रहा है उसको हम देख रेख करेंगे, देखेंगे, जांच करेंगे, और उसका सेम टू सेम कॉपी मेरे पास में भी होना चाहिए। ये किसका राइट्स है? पार्टनर का। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2 पॉइंट, राइट्स टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस विद द अदर पार्टनर। अगर फार्म में प्रॉफिट हुआ तो आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं लीजिएगा, आपका ये राइट्स बनता है कि जो प्रॉफिट आया उस दोनों साथ में बांटे। समझ में आया? ठीक है,
राइट्स टू एग्रीड रेशियो, जो भी रेशियो में बांटना होगा, अगर इक्वली होगा तो इक्वली बांटेंगे, अगर रेशियो होगा तो रेशियो में बांटेंगे। क्लियर है तदुर? थर्ड नंबर पॉइंट क्या बताया? राइट टू नॉट अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। आपका राइट्स बनता है कि आप नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ठीक है, तो अगर एडमिशन होगा कैसे सर? अगर हम किसी नया पार्टनर को इन्वॉल्व करना चाहेंगे तो एडमिशन एक पार्टनर कर लेगा? नहीं कर पाएगा। जब तक दोनों के साथ में ट्यूनिंग नहीं बैठेगा, मतलब दो पार्टनर है, दोनों एग्री नहीं होगा, तब तक आप नया पार्टनर को लेकर के नहीं आ सकते। इन द केस मान लीजिए मेरे कोचिंग में नया स्टूडेंट आना चाहता है, तो जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक हम उसको क्लास में एंटर नहीं करने देंगे। मेन केस ये, ठीक है, सबसे पहले कंसल्ट करना हो। समझ में आ गया? तो उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि जब तक दोनों पार्टनर एग्री नहीं होगा तब तक नया पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब पार्टनर्स का ड्यूटीज क्या बनता है? ड्यूटी क्या बनता है बताओ? सिंपल, यहां पे जो लिखा हुआ उसको छोड़ करके ड्यूटीज क्या बनता है कि आपको पार्टनर को जिस काम के लिए रखा गया वो काम आप ईमानदारी से करिए। मतलब आपका काम बाहर वाला काम है देखने के लिए, तो बाहर वाला काम अच्छे से देखिए। कोई पार्टनर अंदर का काम देखने के लिए जिम्मेवारी दिया गया है, तो उसका काम है अंदर का जिम्मेवारी देखने के लिए, उसका खुद का ड्यूटीज बनता है। नॉर्मली यही समझते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसमें और भी कुछ है। और क्या है कि अगर किसी बिजनेस का प्रॉपर्टीज है, कोई बिजनेस का प्रॉपर्टी, जैसे मेरे बिजनेस का कोचिंग में ये सब प्रॉपर्टीज है, ये पर्सनली आप यूज नहीं कर सकते जब तक कि बिजनेस के लिए वो ना हो, बिजनेस पर्पस के लिए ना हो। आप खुद के लिए, मतलब घर पे ले जाए, ये टीवी जो है लगा हुआ, ये बोर्ड जो है, लैपटॉप है, ठीक है ना, ये बिजनेस का है, हम पर्सनली यूज नहीं कर सकते घर ले जाकर के। ठीक है, कोई कार है बिजनेस के लिए, या टोइंग वैन है जिसमें हम लोग माल भेजते हैं, है ना, वो बिजनेस का है, लेकिन आप पर्सनली घर ले जाकर के उसको यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ये ड्यूटीज बनता है आपका कि जिसका जहां का प्रॉपर्टी है उसी पर्पज से के लिए क्या हो, वो यूज हो। क्लियर हो गया? समझ में आया तो दूर तक? ठीक है, तो ड्यूटीज पढ़ लीजिएगा, 2 पॉइंट है, फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो अब आते हैं, पार्टनर कितना टाइप का होता है सर? अभी तक तो जाने के 2 आदमी कम से कम होना चाहिए, अब पार्टनर का टाइप भी होगा? बोले कि हाँ बाबू होगा। तो कैसा होगा सर? पहला पार्टनर एक्टिव पार्टनर, या इसको एक्चुअल पार्टनर भी बोला जाता है। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होगा? वैसा पार्टनर या वैसा पर्सन जो बिजनेस में वर्क कर रहा हो, रनिंग वर्क कर रहा हो। ठीक है, बिजनेस में वर्क कर रहा हो। समझ में आ रहा है? बिजनेस का वर्क मतलब कि वो आ करके अपने फार्म में काम कर रहा है, तो वैसा पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर। देखिए क्या लिखा है, टेक ऑन अ एक्टिव पार्ट इन द कंडक्टेड ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो उसका पार्ट बनता है वो आकर के वो करेगा, वो वर्क करेगा करके, उसको बोल दिए एक्टिव पार्टनर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब वैसा पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल लगा दिया है लेकिन एक्टिवली वो काम नहीं कर रहा है, वो पैसा लगा दिया घर में सोया हुआ, बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ पैसा वो लगा करके सोया हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर हो गया? ठीक है, तीसरा पॉइंट है हम लोग का कौन सा बाबू? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर किसको बोलेंगे? वैसा पार्टनर, वैसा आदमी जो अपने बिजनेस को अपना नाम दिया हो। मतलब कोई लीडर है या कोई पर्सन है जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा नाम है, फेमस है, गुडविल उसका अच्छा है, तो वो क्या कर दिया, उस बिजनेस को अपना नाम क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। एक्टिव वो काम नहीं कर रहा है, बस वो क्या कर दिया? अपना नाम दे दिया बिजनेस में, तो उसका बिजनेस क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा सामने वाले का। समझ में आया? ठीक है, कोई पर्सन आकर के क्या कर दिया? अपना नाम दे दिया, गुडविल दे दिया फार्म को। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा पार्टनर बोल दिए? नॉमिनल पार्टनर बोल दिए। और भी पार्टनर्स है लेकिन 3 ही समझना है, इतना समझो होता है।
क्लियर है तदूर तक? कहीं डाउट है ना? पार्टनर समझ में आ रहा है पार्टनरशिप क्या हो रहा है एक्चुअली में? ठीक है, चलिए। पार्टनर कितना टाइप का बताए? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। 3 पार्टनर्स बता दिए आपको। चलो, अब हम लोग का जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझना है बाबू। पहला पार्ट है हम लोग का क्या, कि एग्रीमेंट के बारे में समझना है। तो एग्रीमेंट हम बताएं कि कितना टाइप का होता है बाबू? 2 टाइप का एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 टाइप का एग्रीमेंट, एक हो गया रिटर्न और दूसरा हो जाएगा ओरल। तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसमें हम क्या क्या लिखना होगा हमको, जो मैंडेटरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा, जरूरी है। तो सबसे पहला क्या बाबू? सबसे पहला आपको लिखना होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स। जो पार्टनर का क्या नाम है, वो उसका एड्रेस कहाँ है, वो एग्रीमेंट में लिखना होगा। एग्रीमेंट मतलब इस टाइप का पेपर, एक पेपर में आपको लिखना होगा। ठीक है, या गवर्नमेंट बॉन्ड समझिए, बॉन्ड में आपको लिखना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्म। मतलब आप पार्टनर है, कोई कतरास में रहता है, कोई रहता है धनबाद में, तो अलग अलग एड्रेस हो गया। लेकिन आपका बिजनेस कहाँ है, तो बिजनेस बोल देंगे राजगढ़ में, है ना? तो आपको वहां का भी एड्रेस बताना होगा, साथ साथ आपका बिजनेस का नाम भी बताना होगा। समझ में आया? कहाँ लिखना होगा? एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट पेपर पे लिखना होगा। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब आपको बताना होगा लीगल है कि इलीगल है, किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं, कि फल बेच रहे हैं, कि कपड़ा बेच रहे हैं, कि क्या बेच रहे हैं, आपको बताना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बाबू? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, आप बिजनेस कब स्टार्ट किए उसका डेट भी मेंशन करना होगा। ठीक है, आप बिजनेस कब स्टार्ट किए उस डेट को आपको एग्रीमेंट में लिखना होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कितना पार्टनर, जो पार्टनर है वो कितना कितना कैपिटल लगा के रखा है, वो भी एग्रीमेंट में लिखना होगा। एक पार्टनर है 5 लाख रुपीज लगाए, एक पार्टनर है 3 लाख रुपीज लगाया, वो मेंशन करना होगा कौन कितना लगाया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, 10% मिल रहा है कि 20% मिल रहा है कि 15% मिल रहा है, कि आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। किसमें? एग्रीमेंट में, कि आप जो कैपिटल लगाए हैं उसका हम आपको 10% हर साल क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आया बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब तो पता ही है कि बिजनेस से हम पर्सनली निकालते हैं उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अगर पार्टनर्स भी बिजनेस से निकाला है पैसा तो उसको भी क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे, है ना? तो ड्रॉइंग्स बोले तो उसका इंटरेस्ट भी देना होगा पार्टनर्स को। तो आप इंटरेस्ट कितना दीजिएगा अगर आप निकालते हैं वो भी मेंशन करना होगा। ठीक है, अगर आप कहीं से लोन लेकर रखें, लोन कहां से? किसी इंस्टीट्यूशन से या अदर पार्टी से, दूसरे पार्टी से, या अदर दूसरे फॉर्म से या बैंक से, कहीं से भी लोन लेकर रखे हैं तो उस लोन का इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे एग्रीमेंट में दिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा पार्टनर को कितना सैलरी दे रहे हैं वो भी मेंशन करना होगा। कितना कमीशन दे रहे हैं वो भी मेंशन करना होगा। कमीशन किस फॉर्म में होगा? परसेंटेज के फॉर्म में। 5% देंगे, 2% देंगे, 4% देंगे, वो कमीशन बताना होगा। सैलरी भी दिखाना होगा कि आप पर एनम दे रहे हैं सैलरी कि पर मंथ दे रहे हैं सैलरी, ये भी बताना होगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है बाबू? प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो। आपको रेशियो बताना होगा कि आप रेशियो 1:1 का दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं, कि आप 2:3 का रेशियो में दे रहे हैं, आपको ये भी मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड आपका कौन सा चल रहा है? जनवरी से दिसंबर तक चल रहा है कि अप्रैल से लेकर के मार्च तक चल रहा है, वो आपको वहां पे मेंशन करना होगा क्वेश्चंस में।
क्लियर है? तो ये मोटा मोटी आपको 10-12 हम टॉपिक बताएं जो कि इतना एग्रीमेंट में कम से कम लिखा रहेगा। इसके अलावा भी और भी है, ETC लिखा हुआ है, एक्सेट्रा और भी हो सकता है। बैंक अकाउंट होगा, पार्टनर का नहीं, फार्म का खुद का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट में पैन कार्ड बनाना होगा, उस बिजनेस का पैन कार्ड बनाना होगा, GST नंबर लेना होगा, टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उसको भी मेंशन करना होगा, टैक्स का कौन सा स्लैब में आ रहा है वो भी बताना होगा। तो एग्रीमेंट में और भी बहुत सारा चीज, सिर्फ एक पेज का एग्रीमेंट नहीं होता है, कम से कम 20-25 पेज का एग्रीमेंट होता है, उसमें सारा चीज एक एक चीज लिखा रहता है टोटल। तो जो बेसिक है, बेसिक जो जो आएगा वो आपको हम बता दिए, इतना ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर अगर एग्रीमेंट ना हो तो कैसे बांटेंगे? अगर एग्रीमेंट ना हो, ओरल एग्रीमेंट हो, तो ओरल एग्रीमेंट या अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब क्या बोले? एग्रीमेंट, मतलब डीड जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में कहीं नहीं है, हम आपको बोल दिए कि इतना दे देंगे, बस ये है। तो उसमें क्या क्या मिलेगा हमको सर, ये बताइए। सबसे पहला, इस टाइप का बिजनेस में अगर ओरल बिजनेस करते हैं, ओरली तौर पे, तो आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। अगर कोई पार्टनर बोलता है कि नहीं हमको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए था, तो आप सामने वाला से बोल सकते हैं कि बताओ कहां लिख के दिए हैं, कहां लिख के दिए हैं वो बताइए। ओरल एग्रीमेंट में कहीं तो है नहीं मेंशन, तो जो भी प्रॉफिट आएगा इक्वली आएगा। सर ये क्या क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा? बोले कि हाँ बाबू मेंशन किया रहेगा। अगर रेशियो दिया हुआ है, अगर रेशियो दिया हुआ है तो समझ लेना कि रिटर्न एग्रीमेंट है, अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो समझ लेना ओरल एग्रीमेंट। क्लियर है? पकड़ने का तरीका बता दी। उसके अलावा क्या देखना होगा सर? कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आप 4 लाख लगाएं, 10 लगाएं, 50 लगाएं, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप ड्राइंग कर रहे हैं उसका भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। और अगर आप किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन का वादा किया वो भी नहीं देना है आपको। मतलब इस एग्रीमेंट में, ओरल एग्रीमेंट में कुछ नहीं देता है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना सैलरी, ना कमीशन। अगर आप थर्ड पर्सन से क्या लेकर के रखे हैं? लोन लेकर के रखे हैं, तो लोन तो सर यहाँ पे भी था ना, यहाँ पे तो था लोन, तो यहाँ पे मेंशन रहेगा कि 10% हमको लोन का पैसा देना है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा। तो लीगली तौर पे आपको 6% आपको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा लोन पर। तो याद रख, क्या रखना है आपको, लर्न क्या रखना है कि जो भी प्रॉफिट आएगा कैसे बांटेंगे बाबू? इक्वली बांटेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे देंगे? 6% देंगे। बस दो चीज याद रखो, और कुछ नहीं देते हैं। कौन सा एग्रीमेंट में? ओरल एग्रीमेंट में। याद रहेगा? हाँ। और अगर एग्रीमेंट रहता है, रिटर्न एग्रीमेंट रहता है, तो उसमें सारा चीज मेंशन किया हुआ रहेगा, सारा चीज मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको 1% दे रहे हैं, 2% दे रहे हैं, 5,000 सैलरी दे रहे हैं, 10,000 सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सब चीज मेंशन रहेगा, एक एक चीज लिखा हुआ रहेगा रिटर्न एग्रीमेंट में। इतना दूर क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां तक पहले इसको नोट करिए आप।